आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अजय होता अपने यूट्यूब चैनल हिंदी गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 12 आपन चीज के पीरा, जो एक छत्तीसगढ़ी कहानी है, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आप लोगों को इसके हिंदी अनुवाद समझाने वाला हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर में हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा पाठ 12 आपन चीज के पीरा। अपन चीज के पीरा का अर्थ हो जाएगा, पीरा मतलब दर्द, चीज मतलब वस्तु, अपन मतलब अपना चीज। ठीक है, तो अपन चीज के पीरा का अर्थ है अपनी वस्तु की पीड़ा। ठीक, मतलब अपनी वस्तु के खो जाने से या फिर अपनी वस्तु का नुकसान होने से किसी को भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसी के बारे में बताया गया है। और दूसरे की वस्तु की का कोई नुकसान होता है तो उसमें हमें कोई पीड़ा नहीं होती है। इस प्रकार की भावनाओं को हमें त्याग कर दूसरे की दुख दर्द को भी समझना चाहिए। इस प्रकार की सीख देने वाला यह पाठ है। चलिए कहानी के बारे में कुछ दिया गया उसे पढ़ लेते हैं। ढिल्ला चरैया बेवा रस गरुआ मन, खेत खार बारी बखरी के बिंदरा विनाश कर देते हैं। ढिल्ला चरैया मतलब स्वतंत्र चारा चरने वाले, स्वतंत्र घूमने वाले। बेवा रस बिना मालिक के गाय, बिना मालिक के पशु, जैसे जो भी स्वतंत्र घूमने वाले गाय भैंस होते हैं, गरुआ मन कहा जा रहा है, वो खेत खार बारी बखरी के बिंदरा विनाश कर देते हैं। तो वो खेत खलिहान और बाग बगीचों, बाड़ी के सभी वस्तुओं को खा जाते हैं और तोड़ मरोड़ के उसको तहस नहस कर देते हैं। बिंदरा विनाश मतलब तहस नहस। ठीक है। कोनो कोनो गोसैया मन जान बूझ के अपन गाय गरुला रात में छेल्ला चरेवर ढील देते हैं। तो कोई कोई पशुओं के मालिक अपने गाय भैंसों को जानबूझकर रात में खोल देते हैं और चारा चरने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जेकर नुकसान होते वही एकर दुख पीड़ाला जानते। अब ऐसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वह किसी के भी बाड़ी में कहीं पे आलू उगाए रहे होंगे, कहीं पे और क्या कोई मिर्ची उगाए रहा होगा, कहीं पे कोई लाल भाजी कुछ भी उगाए रहे होंगे, तो उसको जाकर वो खा जाएंगे या नुकसान पहुंचा देंगे। तो उससे जिसका नुकसान होगा उसी को दर्द होता है, दुख होता है, और उसकी पीड़ा को केवल वही जान सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी में यही संदेश देगी ही। इस कहानी में यही संदेश दिया गया है। इस कहानी में हमें कुछ अलग अलग पात्र मिलेंगे, जिसमें से एक परशुराम है। परशुराम की पत्नी है जिसका नाम दशरी है, और परशुराम का पुत्र है जिसका नाम रमेश्वर है, और तथा एक और व्यक्ति है जिसका हमेशा से उनकी गाय गोदावरी, गाय का नाम गोदावरी है, तो गाय गोदावरी गाय उस व्यक्ति का हमेशा से नुकसान करते हुए आते रहती है। उसका नाम रहता है रूपाऊ, और कुछ और भी गांव वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन मुख्य किरदार इसमें यही है। परशुराम, दशरी, रमेश्वर और गोदावरी तथा रूपाऊ, इन्हीं के बीच ये घटनाएं मुख्य रूप से घटती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। परशुराम के जस नाम तस काम। तो परशुराम मतलब ये हिंदी का रूपांतरित है। परशुराम को यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में परशुराम कहा जाता है। ठीक है, परशुराम के जस नाम तस काम, अर्थात परशुराम जो भगवान थे वे बहुत, उनके व्यवहार में क्रोध बहुत झलकता था, तो उसी प्रकार से यह भी क्रोधी स्वभाव का था, ऐसा कहा जा रहा है। जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी आटिया थे, और बात बात में अंगरा उगल थे। तो जहाँ कहीं भी, जेन मेर नहीं तेन मेर मतलब कहीं भी, जहाँ कहीं भी वो अपनी बात के लिए गुस्सा करते रहता है, बात बात में आग उगलते रहता है, अर्थात गुस्से से बात करते रहता है। सोच गोठियाला तो जाने नहीं, मतलब सीधा तरीके से बात करना तो जानता नहीं है। जुच्छा अटेल ही मारते,
अर्थात झूठ मूठ का घमंडी प्रकार की बातें करते रहता है। अटेलही मारना मतलब बड़प्पनी दिखाना, ठीक है। झूठ मूठ का बड़प्पनी दिखाते रहता है, अपने आप को अच्छा बताते रहता है और सीधे सीधे बात तो करना जानता है नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। परशुराम जेन लहो लेथे तेन तो लेथे ओकर ले ज़्यादा लहो लेथे ओकर गाय गोदावरी। तो परशुराम लहो लेना मतलब आपको शब्दार्थ में मिल जाएगा। लहो लेना का अर्थ है दूसरे को नुकसान पहुंचाना या फिर उनका मजा लेना, ठीक है। आगे देख ही लेते हैं हम कहाँ पे इसका दिया गया है। अटेलही मारना मतलब अवलंघन करना, अवमानना करना और किसी की न मानना होता है, ठीक है। किसी की नहीं मानता था। और लहो लेना मतलब उत्पात करना या फिर मजा लेना। तो जो तो उत्पात मचाता है कौन? परशुराम। तो जितना उत्पात मचाता था या फिर मजा लेता था दूसरों के नुकसान करके, उससे ज़्यादा तो दूसरों का नुकसान करना या फिर मजा लेने का काम उसकी जो गाय थी वो गोदावरी कर देती थी। गोदवरी इसको नहीं पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी में गोदवरी नहीं कहा जाता है, गोदावरी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम गोदावरी पढ़ेंगे। परशुराम करा बोरी भर गाय थी। परशुराम के पास लगभग 20 गाय हैं। कोरी अर्थात 20 संख्या को कोरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे कहा गया है कि परशुराम के पास लगभग 20 गाय हैं। फिर गोदावरी के अलगे मिजाज है। फिर भी गोदावरी का अलग ही व्यवहार रहता है, अलग ही मिजाज है। ढिल्ला चर चर के खूब मोटाए है। स्वतंत्र घूम के चारा चरते हुए बहुत मोटी हो गई है। लाली रंग बड़े बड़े सींग घुमौले बर आगू। लाल रंग में बहुत ही सुंदर लगती है और बड़े बड़े सींग हैं। और घुमेले बर आगू मतलब सींग से किसी को मारने के लिए आतुर रहती है हमेशा, ऐसा कहा है। छिल दिखते ओकर शरीर मतलब एकदम साफ सुथरा सुंदर दिखता है उसका शरीर, ऐसा कहा गया है। काठा भर के काचर, काचर मतलब उसका जो दूध निकालने का स्थान रहता है उसी को कहा गया है। तो बहुत मतलब काठा भर का है। कसेली भर दूध देते। कसेली मतलब एक कांसे का बर्तन होता है, ठीक है। आजकल तो हम स्टील के बर्तन का उपयोग करते हैं। पुराने ज़माने के लोग कांसे के बर्तन का अधिक उपयोग करते थे और वह अच्छा भी होता था, बहुत मजबूत हुआ करता था। मोटे मोटे बर्तन हुआ करते थे कांसे के। तो उसी कांसे का एक बर्तन है कसेली। तो उसी को कहा जा रहा है कि एक कसेली भर दूध देती थी। एकरे भरोसा परशुराम के गोसाइन दसरी है। माँ रंग भर गहना और माए है। तो इसी के भरोसे से परशुराम की गोसाइन मतलब पत्नी, परशुराम की पत्नी जिसका नाम दसरी है, वह अपने सभी अंगों में गहने लटकाए घूमते रहती है। अर्थात बहुत सारे गहने आभूषण उसमें पहन रखे हैं। किसके भरोसे? उस गोदावरी के द्वारा दिए गए दूध को बेचकर उससे जो पैसे आते हैं तो बहुत कमा रहे हैं और उससे आभूषण कई सारे खरीद कर पहन रहे हैं, ऐसा कहा गया। बड़ खुश है परशुराम और दसरी। बहुत खुश हैं परशुराम और दसरी मतलब दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। खुश नहीं है तो उनकर बेटा रामेश्वर। खुश नहीं है तो कौन नहीं है? उनका बेटा रामेश्वर खुश नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नाम जो दिए जा रहे हैं उसको आप लोग नाम को थोड़ा हिंदी में अगर समझना चाहें तो मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। जैसे परशुराम दिया गया है तो उसे परशुराम समझ लें, और रामेश्वर दिया गया है तो वह रामेश्वर को रामेश्वर। छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है तो इसीलिए नाम भी थोड़ा बदलाव के साथ रहते हैं, ठीक है। परशुराम को परशुराम कह देते हैं और रामेश्वर को रामेश्वर कह देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ी कहानी है तो नाम भी छत्तीसगढ़ी प्रकार के ही दिए गए हैं। रोज रोज के बद्दी ले हलाकान रहते। रोज रोज की बदनामी और लोगों के द्वारा सुनाए गए कानों से परेशान रहता है। हलाकान रहना मतलब परेशान रहना, ठीक है। कौन परेशान रहता है? उनका बेटा रामेश्वर रहता है। दादा दाई संग बाती बाता घलो हो जाते। माता पिता के साथ
दादा दाई मतलब माता पिता कहा गया है। माता पिता के साथ बातिक बाता मतलब बहस भी हो जाती है। फिर नहीं सुधरने वाला है परशुराम, फिर भी परशुराम सुधरने वाला नहीं है। वह क्या करता है, आगे देखते हैं वह क्या करता है। आज फिर बड़े बिहनिया ले रुपऊ हा बत्ती देबर आए ही। आज फिर बहुत सुबह से, बड़े सुबह से एकदम भोर भोर रुपऊ ही बदनामी देने के लिए आया है। बद्दी मतलब बदनामी देना, ठीक। बद्दी का भी देख लेते हैं शब्दार्थ। बदनामी देना तो होता है, लेकिन फिर भी बद्दी नहीं दिया है। बद्दी मतलब बदी या बदनामी, आरोप लगाना। वही बताया मैं पहले, बदनामी देना या फिर आरोप लगाना। तो आज भी वैसे ही आरोप लगाने के लिए रुपऊ फिर से आ गया था बड़ी सुबह से। रुपऊ कौन है, जिसका हमेशा से गोदावरी जिसके बाड़ी में घुसकर उसके फसल को नुकसान पहुंचाती है और सारे फसल को खा जाती है, वही रुपऊ है, ठीक है। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के ढेर सत्यानाश कर दे है। तो उसके यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज फिर से उसकी बाड़ी के, उसके जो जहाँ पे फसल उगाता है वहाँ के भाटा मिर्चा अर्थात बैगन और मिर्ची के फिर सत्यानाश कर दे है। मतलब फिर सत्यानाश कर दे का अर्थ हो गया क्या, फिर से नुकसान सत्यानाश कर दिया है। किसने कर दिया है, गोदावरी। हाँ, गोदावरी ने फूले फरे के दिन में चर दे, अर्थात जिस समय अभी जो बैगन और मिर्ची के पौधे थे उसमें फल फूल लगने वाले थे, अभी उसका फल फूल लगने का समय था, उसी समय उनको खाकर नुकसान पहुंचा दी है। रुपौच है नहीं, तीर चकार के जम्मू खेत खार वाले गोदावरी के मारे हलाकान हैं। केवल रुपऊ ही नहीं, रुपौच मतलब केवल रुपऊ ही नहीं, रुपौच है नहीं जो लिखा है इसका अर्थ हो जाएगा केवल रुपऊ ही नहीं। तीर तकार के मतलब आसपास के, जम्मू मतलब सभी, सभी खेत खलिहान वाले गोदावरी से परेशान हैं। गोदावरी को जानी कैसे मनखे कस अपन मूड के भार राचर ला उसाल देते और घुसर जाते बारी बकरी में। को जानी मतलब पता नहीं, गोदावरी पता नहीं कैसे मनुष्य जैसे या फिर व्यक्तियों जैसे, लोगों जैसे अपने सिर के भार पर राचर, राचर लिखा है तो राचर का अर्थ होता है जो बाड़ियों में या फिर खेत खलिहानों के पास जो बाड़ लगाए जाते हैं, घेराव किया जाता है, उस घेराव में एक दरवाजा लगाया जाता है जो लकड़ियों का बना रहता है, टहनियों से जो दरवाजा बनाया गया रहता है उसी को राचर कहा गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अपने सिर के भार से उसी राचर को या फिर उस दरवाजे को उठा के खिसका देती है और घुस जाती है अंदर। कहाँ, जहाँ पे कोई फसल लगाया गया रहता है बाड़ी बकरी में, मतलब बाड़ी में जो फसल लगाए गए रहते हैं वहाँ पे जो दरवाजा रहता है उसके सिर के भार से उठाकर किनारे कर देती है और घुस जाती है, किसी जैसे कोई मनुष्य ने दरवाजा खोला हो। कोनो गम नहीं पाए, किसी को पता भी नहीं चलता है, वह आवाज भी नहीं करती है। और थोर को ककरो आरोप आते और थोड़ा भी किसी के आने की आहट उसे महसूस होती है, कहाँ ले पूछी उठा के पल्ला भागते। किसी के आने की आहट उसे सुनाई देती है तब वह अपने पूंछ को उठाकर बहुत जोर से भागने लगती है। कोनो होकर पार नहीं पाए, कोई उसे पार नहीं पा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। पल्ला भाग के कोठा में घुसर जाती, एकदम जोर से दौड़ के अपने जहाँ पे उसे बांधा जाता है उस कोठे में जाकर वह पहुँच जाती है, वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है और जहाँ पे उसे बांधा जाता है वहाँ पे पहुँच जाती है। कोई अगर उसे देख लेता है तो बहुत जोर से दौड़कर बद्दी देवैया ला परशुराम उल्टा गाली देवत कहते हैं। तो बद्दी या फिर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को परशुराम उल्टा गाली देते हुए कहता है कि तोर बारी में गाय है चरत रहीस तो पकड़ के लाने हंसता, बड़ा आए हंस बद्दी देवैया।
मंघारे लदेहूँ लौठी में भाग जा। मतलब इस प्रकार की भाषा से वह बात करता है कि तेरी बाड़ी में जब ये गाय चर रहा था तब उसे तू पकड़ के लाया है क्या, जो बड़ा आया मुझ पर आरोप लगाने वाला, लाठी से मारूंगा, चल यहाँ से भाग जा, ऐसा कहता है। रुपऊ मने मनमा संकल्प लेते, एक न एक दिन पकड़ के देखाऊं तोर गाय ला। रुपऊ ऐसी बातों को सुनकर मन ही मन में कसम खाता है या फिर संकल्प लेता है कि एक न एक दिन तो तेरे गाय को पकड़कर दिखाऊंगा ही, इस प्रकार का संकल्प लेता है और कोई उपाय करने के बारे में सोचता है। अब क्या उपाय करता है रुपऊ, उसको हम देख लेते हैं। बारी जाते साथ, मतलब बाड़ी में पहुंचते ही, जहाँ पे फसल उगाता है वहां पहुंचते ही रुपऊ भीड़ के गाय पकड़े के जतन में। रुपऊ गाय पकड़ने के लिए जो भी उपाय सोच रहा था उसके लिए वह उस कार्य में लग गया। तुरंत वहां जाते ही धरिस कुदारी लानिस झौहा रापा, मतलब कुदाल को पकड़ता है जिसमें मिट्टी खोदा जाता है, मिट्टी खोदने वाला उसे पकड़ता है, और एक झौहा होता है, झौहा मतलब मिट्टी वगैरह किसी चीज को उठाकर इधर उधर ले जाने वाला, जिसे हम अंग्रेजी में टब कहते हैं। तो टब प्लास्टिक का होता है टब, लेकिन यह लकड़ी का बना हुआ होता है, झौहा कहा जाता है, उसी आकार के लगभग होता है। रापा मतलब फावड़ा, जिससे मिट्टी को उठा के कहीं फेंकते हैं, ठीक। लाता है ये सब वस्तुएं, और जेन मेर ले गाय बारी में बुलकिए पैधे रहा है, तेन मेर गढ़हरा खाने पर भी, जहाँ से वह गाय बाड़ी में या फिर उसके फसल लगाए रहे खेत खलिहान में घुसने के लिए आदत बनाए रहती है, पैधे रहे मतलब आदत बनाए रहती है, तेने मेर गढ़हरा खाने पर भिड़ गए, वहीं पर उसने गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। बासी तेज खायला छोड़ दी, मतलब उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। ओला तो परशुराम के बात लगे रहे, उसको तो परशुराम की बात लग गई थी, इस प्रकार की बात उसने सुना दिया था, लाठी से मारूंगा बोल दिया था, तो उसकी बात इसे लग गई थी। बने गढ़हरा खान के बोला डारा पाना में तोप दिस, तभे घर बीस, बहुत अच्छा गड्ढा खोद कर उसे डाल टहनियों और पत्तों से ढक दिया, तभी घर गया, ऐसा कहा गया है। इति संझा बेरा गोदावरी बरदी ले लहुटिस, त परशुराम गोदावरी ला दुहिस बांधिस, और सोवा परती में गाय के गेरुआ ला छटका दी। तो गेरुआ मतलब वह रस्सी जिससे गाय बैलों को बांधा जाता है, उसे गेरुआ कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो यहाँ पे कहा गया है कि इति संध्या बेरा गोदावरी बर्दी ले लहुटिस, तो बर्दी मतलब जहाँ पूरे गांव के सभी गाय बैलों को एक साथ चरवाहा चराने के लिए लेकर जाता है, उसे बर्दी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से शाम को गोदावरी लौटती है और परशुराम गोदावरी का दूध दूहता है, दूध उससे निकालता है और फिर उसे बांध देता है अपने घर में। अब जो सोवा परती मतलब सोने के समय गाय के गेरुआ का छटका दिस, मतलब गाय को बांधने वाली रस्सी को उसने खोल दिया। कब खोल दिया? जब उनके सोने का समय हुआ रात में। चलिस गोदावरी अपन ठिहा में, ठिहा मतलब इलाका या फिर ठिकाना, जहाँ उसका केंद्र हो, जहाँ हमेशा से उसका एरिया बना लिए हो कि यह मेरा एरिया है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस प्रकार का उसका जो रुपऊ का बाड़ी था उसे उसने अपना ठिहा या फिर ठिकाना बना लिया था, तो वहीं पे वह अब चलती है आराम से। लखे गोदावरी असन गाय के चाल चलन ला देख के सियन्हा मन हना पारे होही। लगता है गोदावरी जैसे गाय के चाल चलन को देखकर ही बड़े बुजुर्गों ने मुहावरा दिया होगा। क्या मुहावरा? पैधे गाय कछारे जाए, यह एक मुहावरा होता है। रूंधना ले बुलकत गोदावरी गढ़हरा में झापा गया। अब रूंधना मतलब बाड़ा होता है, बाढ़ या फिर जो घेराव किए रहते हैं खेत खलिहान की सभी तरफ जो घेराव हुआ रहता है, चाहे वह लकड़ी के या फिर टहनियों के द्वारा किया गया हो या फिर कांटेदार तारों के द्वारा किया गया हो, अलग अलग प्रकार के घेराव रहते हैं। तो उसी घेराव में जब नीचे से
अंदर घुसने वाली होती है तो गड्ढे में गिर जाते हैं। गढ़हरामा झपा गई, गड्ढे में गिर गई। भरकस लेबाजिश कहा जा रहा है, मतलब भरकस से आवाज आई। गोदावरी बाँ कह के नरियल, गोदावरी चिल्लाती है माँ, जैसे गाय भैंस चिल्लाते हैं उसी प्रकार से वह चिल्लाती है। रुपऊ कुंदरा के बाहर कौड़ा मेर बैठे आगी तापत रहा है। रुपऊ कुंदरा के बाहर, कुंदरा मतलब झोपड़ी, अपनी झोपड़ी के बाहर में कौड़ा मेर, कौड़ा क्या होता है, थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें लकड़ियां डाल के ठंड के मौसम में आग सेकने का काम होता है, आग से अपने शरीर को सेकने के काम आता है। उसी में तो वहीं पे बैठकर वह आगे तापत रहा है, आग से सेक रहा था। रुपऊ जान डारिस, रुपऊ समझ गया अब कहाँ जाही, अब कहाँ जाही, ऐसे सोचता है अब कहाँ जाएगी। एक मन डराए, एक मन में कहीं एक बार सोचता था, डर लगता था उसे, कहूँ गाय के गुड़ टूट जाही तो उल्टा मोर कर ले हो जाही, कहीं गाय का पैर टूट जाएगा तो उल्टे मुझे ही परेशानी हो जाएगी, ऐसा सोचते रहता है। मर जाही तो गौ हत्या लगी, मर जाएगी तो मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा, ऐसा सोचते रहता है। मतलब एक बार उसे डर भी लगता है, एक बार वह सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने गड्ढे खोदे थे, उसमें गोदावरी को मैंने पकड़ लिया। दोनों तरफ एक बार डरता था, एक बार उसे हिम्मत आ जाती थी। ऐसा ही करके आधा बल आधा डर, आधे हिम्मत आधा डर के साथ करत आधा बल आधा डर करत आके रुपऊ देखते तो गोदावरी गढ़हरा में औरी भौरी व्याकुल घूमत रहा, आधे बल के साथ और आधे हिम्मत के साथ और आधे थोड़ा थोड़ा डरते हुए। रुपऊ जब आता है, कहाँ आता है, गड्ढे के पास आता है तो देखता है गोदावरी गड्ढे में गिर के चारों तरफ व्याकुल होते हुए घूमती रहती है, गोल गोल चक्कर काटते रहती है। मुंह झुलझुल बिहनिया परसराम खोर के कपाट ला खोलते तक गोदावरी नहीं रहे। तो यहाँ पे बता दिया जाए कि गोदावरी रात में चली जाती थी और सुबह के समय आती थी, जब अंधेरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता था उस समय घर वापस आती थी। जब दरवाजा खोलता था परसराम तो वहाँ वह खड़ी रहती थी प्रतिदिन, रात भर किसी के बाड़ी का नुकसान करके सुबह सुबह लौटती थी, लेकिन आज वह नहीं लौटी। तो परसराम देखता है तो गोदावरी नहीं रहती है, आज वह नहीं आए रहती। परसराम कही थे, परसराम कहता है आज गोदावरी कैसे नहीं आई सो रमेशर के दाई, मतलब आज गोदावरी कैसे नहीं आई। रमेशर के दाई मतलब रामेश्वर की माँ, रमेशर अर्थात हिंदी में समझाया था रामेश्वर, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में रमेशर ही इसे हम पढ़ेंगे। दसरी है कही थे हो जानी हो पता नहीं जी, मोर मन तो घुस घुस जाते, मेरे मन में तो भ्रम आ रहा है। कहूँ रुपऊ है बांध छांध तो नहीं दी सही, कहीं रुपऊ ने गोदावरी को बांध तो नहीं लिया होगा, ऐसा बोलती है। तो परसराम कहते, परसराम कहता है काला गोदावरी ला ओकर 10 पुरखा आ जाही तब हो गोदावरी ला नहीं बांध सकता। परसराम ऐसे कहता है कि उसकी 10 पीढ़ियां भी आ जाएंगी तब भी गोदावरी को बांध नहीं पाएंगी, ऐसा परसराम कहता है। इतनी बारी के गढ़हरा में आभरे गोदावरी बछरू के माया में बाएं बाएं नरियावा, इधर बाड़ी के गड्ढे में गिरी हुई गोदावरी घूम इधर उधर चारों ओर चक्कर लगाती हुई घूमती हुई चिल्लाती रहती थी। किसके याद में, अपने जो उसका बच्चा रहता है बछरू को कहा गया है, उसी की याद में, उसके प्यार में बाएं बाएं चिल्लाते रहती है। बाहिर बच्चा अवैया जवैया न हवैया कथुन मन से रुपऊ के बारी में सकला गए। बाहिर बच्चा मतलब पुराने जमाने में लोग घरों में शौच नहीं किया करते थे, जो बाहर शौच के लिए बाहर जाया करते थे, तो उसी को कहा गया है कि बाहिर बच्चा जवैया, अवैया जवैया आने वाले जाने वाले, नहवैया नहाने आने जाने वाले। कितने सारे मनुष्य, कितने सारे व्यक्ति रुपऊ के बाड़ी में एकत्रित हो गए कहा गया है। तो उसमें से एक रहता है समेलाल। समेलाल कहे थे, समेलाल कहता है वाह रुपऊ आज अच्छा फांदा खेले, वाह रुपऊ आज अच्छा जाल खेला है, ऐसा कहता है। आज गरब उतरी परसराम के, आज उसका घमन टूटेगा परसराम का घमन, ऐसा कहता है। कहाँ जाही गाय ला खोजत खोजत सवांगे आही, कहाँ जाएगा, गाय को ढूंढते ढूंढते स्वयं आएगा। सवांगे मतलब स्वयं, ठीक है, खोजत खोजत मतलब ढूंढते ढूंढते।
हौका उसके बेर तेंदुसार के लाठी धरे परशुराम आ गए। ठीक उसी समय तेंदुसार की लाठी को पकड़े हुए परशुराम आ जाता है। देखते गाय गढ़हरा में गिरे पड़े है। देखता है कि गाय गड्ढे में गिरी पड़ी है। परशुराम ला देख के गोदावरी बाएं बाएं नरियाए लगी। परशुराम क्योंकि उसका मालिक था तो मालिक को देखते हुए गोदावरी और चिल्लाने लगी बाएं बाएं करके, जैसे गाय चिल्लाते हैं। रूपऊ कही थे कैसे परशुराम कतका दिन ले ककरो लइका के मुंह में पैरा गोंजबे। रूपऊ कहता है कि कैसे परशुराम कितने दिन तक किसी के बच्चे के हक को मारेगा। पैरा गोंजना मतलब हक को छीनना, हक मारना, ठीक है, किसी का अधिकार को छीनना। ठीक, किसी बच्चे का अधिकार, लड़का के मुंह में कब तक पैरा गोंजबे कहा जा रहा है, मतलब किसी के बच्चे के अधिकार को कब तक हनन करोगे। तो आगे देखते हैं। मोर गायला कब पकड़े हंस कह के अटियावत अब बता। मोर गायला कब पकड़े हंस कह के अटियावस अब बता। ऐसा रूपऊ कहता है कि पहले तो बोलता था कि मेरे गाय को तूने कब पकड़ा है, बोल के अपना मतलब रौब दिखाता था। तो अब क्या हुआ, अब बता, अब तो मैंने पकड़ लिया है। परशुराम के मन में आगी धस गए। परशुराम के मन में आग की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन वह क्या करता, फिर क्या करे, चुपे चाप रहे। फिर भी क्या करे, गलती तो अब उसकी साबित हो गई थी, तो फिर भी क्या करे, चुपचाप हाँ छक्का पंजाबन मुड़ी लनवाए रहे। सिर को झुका के खड़ा था। और क्या कहेगा, किसी कोई बात कहने के लिए उसके पास था नहीं। समेलाल कही थे। समेलाल कहता है गांव भर के खेत खार बारी बेला से बहुत बिंद्रा विनाश करे हस कहे और तोर गाय हस। समेलाल कहता है गांव भर के खेत खलिहान और बाड़ी बाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत तहस नहस किया है तूने और तेरे इस गाय ने। अब क्या कही थस बोल, अब क्या कहता है बोल। अब होगा रजबे, अभी भी गुस्सा दिखाएगा। गांव में रहना है तो बने रहो, गांव में रहना है तो अच्छे से रहो, ऐसा कहता है। कौन कहता है, समेलाल कहता है। खेती खार के चरई और ऊपर ले अटियाई नहीं बने। दूसरे के खेत खलिहान में अपने गाय को चराना और ऊपर से रौब दिखाना ऐसा नहीं चलेगा, कहता है। कोनो बताई तो दसरी और रामेश्वर घालो बाड़ी में आ गए। कोई बताता है तो दसरी और रामेश्वर भी बाड़ी में आ जाते हैं। रामेश्वर मन मन भारी खुश होता रहा है। रामेश्वर को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। क्यों खुशी हो रही थी, चलो आज चोर पकड़ाई, चलो आज तो चोर पकड़ाया, ऐसे सोच के खुश हो। गलत चाहे तो अन्याय के पाठ थोड़ी दाब दे कि पिताजी ही हैं तो अन्याय को थोड़ी दबाते रहूंगा, ऐसे बोलता है। अन्याय तो अन्याय होते, अन्याय तो अन्याय होता है। एक घनश्याम कहते, एक बुजुर्ग कहते हैं यही मेर न्याय होना चाहिए, यहीं पर न्याय होना चाहिए। परशुराम गजा बटेल ही बगार थे, मसमोटी मार थे। परशुराम बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलते रहता है, मस्ती मारते रहता है। आज आइस उठवा पहाड़ तरी, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा कहता है। ये ला डांडे ला पढ़ी, मतलब इसको दंड देना पड़ेगा। दंड के रूप में जुर्माना करेंगे या फिर क्या करेंगे वो उनके ऊपर है, तो दंड देना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। एकर भरभस टूटना चाहिए, इसका भ्रम टूटना चाहिए। सबके माँ दसरी जैन पहली फुनुन फुनुन करे, उतने में ही दसरी जो पहले बहुत बड़बड़ाती थी, गाड़ी बखाना दे, गाड़ी देती थी, गाली दिया करती थी लोगों को। तीन हाथ जोड़ के कहते, जो वो वही महिला दसरी हाथ जोड़ कर कहती है दादा हो गलती हो गए, बसरू भूख के मारे नरियावत थे, गाय निकाल देवा, जेन न्याय करूँ पाछू करत रहूँ। कहती है कि दादा हो गलती हो गया, इसका जो गाय का बच्चा है वह भूख के मारे चिल्ला रहा है, गाय को निकाल दीजिए, जो न्याय करेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसा दसरी कहती है। तो समयलाल कहता है नहीं, न्याय तो अभी हो ही भौजी, नहीं न्याय तो अभी होगा भाभी, तुहर धरे के न बांधे के।
परशुराम ऊपर छावा कहते हौ दादा जेल डांड बांधू मैं कसूरवार हूँ देखूं। परशुराम ऊपर ऊपर मन से मतलब दिल से नहीं कहता है। क्या कहता है? ऊपर ऊपर दिमाग से ऐसे ही बोल देता है कि हाँ जो दंड आप लोग दोगे वो मैं तो कसूरवार हूँ, उस दंड का उस जुर्माने को जमा करूँगा, ऐसा बोलता है। चार जन सुनता हो के परशुराम ला 200 रुपया डांडिन और बर्जिन। चार लोग बड़े बुजुर्ग सलाह लेकर उसे 200 रुपया जुर्माना के रूप में, दंड के रूप में जुर्माना लगाया गया और चार बातें सुनाई गई, जिसमें से आज ले काकरो खेत खार ला चराबे धन गाय ला ढिलबे धन समझे, इस प्रकार की बातें कहती है। आज से किसी के खेत खार में अपने गोदावरी गाय को चराना मत और गाय को स्वतंत्र मत छोड़ना रात के समय, ऐसा बोलते हैं। दसरी तुरते 200 रुपया लान के पटे, दसरी तुरंत ही 200 रुपया लाके जमा करती है। गोदावरी ला निकालीन और घर आगे, गोदावरी को निकालते हैं और घर आ जाते हैं। एक दू अठोरिया नहीं जनईस, परशुराम गाय ला बांध के रखे, परशुराम गाय को बांध के रखता था। रामेश्वर सोचिस चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलिस। रामेश्वर सोचता है कि चलो अच्छा हुआ पिताजी का व्यवहार बदला। पर के खेत खार चराए ले पेट नहीं भरा, उल्टा शराब लगते। दूसरे के खेत खलिहान में गाय चराने से पेट नहीं भरता है बल्कि उल्टा श्राप लगता है, ऐसा परशुराम बोलता है। ये ढिल्ला चरे चरे टकराहा गोदावरी अब दुबराए लगे। इधर स्वतंत्र घूम घूम कर चरने वाली गोदावरी अब घर में बंधे बंधे या पतली होने लगी। दुबराए लगी मतलब पतली होने लगी। घर के चारा ओल्हाए नहीं, घर का चारा उसे शरीर में लगता नहीं था। गाय के पक्षी पक्षी झके लगी, गाय एकदम पतली दुबली होने लगी। दूध घलो सुखाए लगी, वह अब दूध भी कम देने लगी। दसरी घलो दुबलाए लगी, दसरी भी अब उनकी जो मालकिन थी वह भी पतली होने लगी। चोर है चोरी ला छोड़ दी तो ओला कल नहीं पड़ाए, चोर चोरी करना छोड़ देगा तो उसे एक बार भी चैन नहीं आएगा, ऐसे कहा जा रहा है। कैसे परशुराम के हाल, वैसा ही परशुराम का हाल था। सोवा प्रति गोदावरी करा जाए और ओका गिरवा ला छटकाए के उदिन करे। सोने से पहले गोदावरी के पास जाता था और उसके जो गेरुआ रहता था, गेरुआ मतलब गाय को बांधने की जो रस्सी रहती है उसे गेरुआ कहा गया है, तो उसे खोलने की चेष्टा करता था, लेकिन फिर से उसके हाथ वापस आ जाते थे। वो एक क्षण सोचे, वह एक क्षण सोचता था नहीं अपयश लेना ठीक नहीं है, नहीं अपयश लेना ठीक नहीं है, अर्थात बदनामी लेना ठीक नहीं है। गेरुआ छोरे बरोबर हाथ छोट के गेरुआ को मतलब रस्सी को खोलने के लिए उसका हाथ कांपता था। दूसरा क्षण सोचे चरण देना रोज रोज थोड़े पकड़ा ही। दूसरे क्षण वह सोचता था कि चरने दूं, छोड़ दूं, इसको निकाल दूं, रोज रोज थोड़ी पकड़ाएगी, ऐसा भी सोचता था। छोटकर कांपते कांपते एक दिन होकर हाथ ले फिर गेरुआ छूट गए। कांपते कांपते एक दिन उसके हाथ से फिर रस्सी खुल गई। गोदावरी फिर ढीला, गोदावरी फिर से स्वतंत्र हो गई। फिर बद्दी रामेश्वर ला बड़ा दुख है, फिर से अब बदनामी आरोप लगना प्रारंभ हो गया। रामेश्वर को बहुत दुख होता था। एक दिन रामेश्वर के अपन दाई दादा संग बने झगड़ा हो गया। एक दिन रामेश्वर का अपने माता पिता के साथ बहुत झगड़ा हो गया। परशुराम कह देता है हरिचंद्र बने में पेट नहीं भरा है बेटा। हरिश्चंद्र बनने से या फिर सत्यवादी बनने से पेट नहीं भरता है बेटा, ऐसा कहता है। कौन कहता है? परशुराम कहता है अपने बेटे को। रामेश्वर कहते उसका बेटा कहता है नहीं दादा, सबला अपन चीज के पीड़ा है, सभी को अपने वस्तु की पीड़ा होती है। कोनो तोर बारी बेला खेत खार ला चराही तो तोला नहीं दिया थी। कोई तुम्हारे खेत खलिहान या फिर बाड़ी में जो फसल लगाया है उसमें अपने गाय बैलों को चराएगा तो तुझे दुख नहीं होगा क्या? नहीं दिया कि मतलब तुझे दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ऐसा वह कहता है। तोला नहीं पी रही का, तुझे दर्द नहीं होगा क्या? वाह हरे मोर धर्मात्मा बेटा, ऐसा परशुराम कहता है। क्या कहता है? वाह हरे मोर धर्मात्मा बेटा कह के परशुराम हंस दी। ऐसा कहता परशुराम हंस दिया और वहां से चला गया। परशुराम के हंसी रामेश्वर के हृदय में बंधु कांटा कस गड़ गई। परशुराम की हंसी रामेश्वर के हृदय में बबूल के कांटा के समान चुभ गया।
अथुरिया पशु गांव में मड़ई हुई। उस समय पश्चात गांव में एक मेला होता है, मड़ई मेला, वह होता है। रतिहा दहिहान में नाचा होते, रात के समय नाचा या फिर नाटक, छत्तीसगढ़ी नाटक का कार्यक्रम था। जीवन करके सब धन नाचा देखेला चल दी, जिसके कारण सभी नाटक देखने के लिए चले गए। दसरी हा अपन टूरी ला भेज के पहली ले आगू में पोता बिछवा दे रही। दसरी अपनी लड़की को या फिर अपनी बेटी को भेजकर सबसे सामने में पहले से पोता या फिर आसन बैठने के लिए कोई भी कपड़ा या बोरे का जो भी बैठने की व्यवस्था के लिए वहाँ पे आसन बिछाने के लिए भेज दी रहती है। लड़का ला धर के वह पहुँच गए नाचा देखे। बच्चे को पकड़कर वह भी नाटक देखने के लिए पहुँच गई। परछी में सोए रमेशर टुकुर टुकुर को जानी काला देखत रहे। परशुराम काला देखत रहे। परछी मतलब बरामदा, बरामदा में बैठे हुए रमेश्वर टुकुर टुकुर पता नहीं, को जानी मतलब पता नहीं, टुकुर टुकुर क्या को देखते रहा, पता नहीं। तो कभी परशुराम कहता है, परशुराम कहते नाचा देखेला नहीं जा रमेश्वर, नाटक देखने नहीं जाएगा क्या रमेश्वर, ऐसा पूछता है। तो रमेश्वर कहता है अच्छा नहीं लगे दादा, जा नहीं जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है पिताजी, नहीं जाऊँगा, ऐसा रमेश्वर कहता है। ले नहीं जाता तय घर ला राख, मैं जात हूँ, एक आध गम्मत देख के आहूँ, ऐसा उसका पिताजी कहता है। ले तू नहीं जाएगा तो मैं ही जा रहा हूँ, एक आध नाटक देखकर आऊँगा। ऐसे कही के परशुराम बड़ी बंदी पहिरत निकली। एक कपड़ा होता है जो केवल कंधों तक रहता है, कंधों से नीचे वह हाथ में नहीं रहता है, उसे बंडी कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। तो उसी को पहनते हुए, मतलब एक प्रकार का जैकेट, आजकल कोई मोदी जैकेट, कोई नेहरू जैकेट बोलते रहते हैं, उसी प्रकार का जैकेट हुआ करता था जिसे छत्तीसगढ़ी में बंडी कहते थे। उसी को अब पहन के वह निकलता है, ठीक है। कोठा डहर गिस और गोदावरी के गिरवाला छटका दिस, अपने कोठा की तरफ जहाँ पे गाय बैलों को रखा जाता था वहाँ पे जाता है और गोदावरी के जो रस्सी बंधा रहता है उस रस्सी को खोल देता है। गोदावरी निकल गए अपन बूता में और परशुराम नाचा डहर निकल गए। गोदावरी अपने दूसरे के बालियों को चरने का जो काम था उस काम के लिए निकल गई और परशुराम नाचा देखने के लिए, नाटक देखने के लिए निकल जाता है। तब रमेश्वर मन ही मन सोचता है आज तो कुछ उदिन करेच ल पड़ी, आज तो कुछ चेष्टा या फिर कुछ इधर उधर कार्य करना ही, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचता है। अपन जिनिस के का पीड़ा होते ये तो ददाला सिखाए ल पड़ी, अपनी वस्तु की क्या पीड़ा होती है यह तो पिताजी को सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा रमेश्वर सोचता है। रमेश्वर उठिस और कोठा में जाके सबो गाय गरुवाला ढील के अपने बारी में ओइला दी। रमेश्वर उठता है और सब अपने कोठा में जाता है जहाँ सभी गाय बैल को रखे रहते हैं। 20 गाय पहले से बताया था, लगभग 20 गाय थे, तो उन सब के पास जाता है और सब गाय गरुआ को खुला छोड़ देता है और अपनी ही बाड़ी में छोड़कर आ जाता है। जहाँ पे क्या रहता है, भाटा मिर्चा फूलत फलत रहा है, सेमी के नार भौदे रहे, तेमा झोप्पा झोप्पा सेमी झूलत रहे, तीर में धनिया घोलो महमहात रहे, जिसमें क्या था, बैगन मिर्ची फल लगने वाले थे, जिसमें फल फूल लग रहे थे, और सेम का भी पौधा था, उसमें भी गुच्छे गुच्छे में सेम झूलते रहे थे। सेमी का फल, सेमी की भी सब्जी होती है, सेम की सब्जी आप लोग जानते होंगे, वह भी वहाँ पे गुच्छों गुच्छों में फला हुआ था। पास में ही धनिया भी लगाई हुई थी, धनिया का एकदम सुगंध आ रहा था, महमहात रहे कहा जा रहा है। जम्मो गरुआ अब भर गए घर बारी में, सभी गाय घर बारी में, घर और बाड़ी में भर गए। उमान कश्चारा चरी लगी, एकदम आराम से जिंदगी में बहुत अच्छा सुख पाए हैं इस समान, इसके जैसे चारा चरने लगे। जम्मो जानवर मिल के बाड़ी ला खुरखुंद कर दी, सभी जानवर मिलके बाड़ी को तहस नहस कर दिए, सभी जानवर मिलकर बाड़ी को तहस नहस कर दिए।
रात को छलती रमेसर खौके रात को छलती रमेसर उठ के सबो जानवर ला कोठा में ओइला के बांध दिस और आके सूत गए। रात को छलती मतलब रात को ढलने से पहले, सुबह होने से पहले, रात ज़्यादा रात होने पर रामेसर उठता है और सभी जानवर को अब कोठे में लाकर बांध देता है और आकर स्वयं फिर से सो जाता है। नाचा देखा दसरी ला नींद आए लगी कहाँ उठ के आ गई। नाचा देखते हुए दसरी को नींद आती है तो वहाँ से वह वापस आ जाती है। थोड़ी के पाछू परशुराम लग घलो आ गए। थोड़ी देर बाद ही परशुराम भी आ गया। लड़का मन नाचा देखते रहे, उनके बच्चे कभी नाटक देखते ही रहे। बिहनिया परशुराम उठ के बारी डहर गीस, बारी ला देख के आग बका गए। परशुराम सुबह उठकर, बिहनिया परशुराम उठ के मतलब सुबह परशुराम उठकर बाड़ी डहर गीस मतलब बाड़ी की तरफ गया। तो बाड़ी को देखकर आग बका गए मतलब बाड़ी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। दसरी ला बाड़ी में ले के देखा थे, दसरी को बाड़ी में ले जाकर दिखाता है। खुद बाड़ी ला देख दसरी हर रोए लगी। अपने तहस नहस पड़े हुए बाड़ी को देखकर दसरी रोने लगी और रो रो के सरापे बखाने लगी और रोते रोते हुए दूसरे को श्राप देने लगी। क्या श्राप देने लगी? श्राप देने लगी और गाली देने लगी। काकर गरुआ आए तेन सरी भाटा मिर्चा सेमी लचार के बारी के बिंदरा विनाश कर दिस, ओकर डेहरी में दिया झन बरतिस, ओला खोजे पसिया झन मिलतिस। इस प्रकार का श्राप देती है। किसके गाय हैं? जो तेन मतलब जो सभी बैगन मिर्ची तथा सेमी को चर के तहस नहस कर दिए हैं, ओकर डेहरी में दिया झन बरतिस मतलब उसका वंश विनाश हो जाता, उसका घर का दीपक बुझ जाता। ऐसा कहती है। उस ओला खोजे पसिया झन मिलतिस, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, उसका भूखे मरेंगे। ऐसा प्रकार का वह श्राप देती है। परशुराम घलो बेकलम बेकलम गाली बके लगी। परशुराम भी अश्लील गालियां देने लगा। इति रमेसर खटिया ले उठिस और बारी डहर जाके दाई ला कही थे। इधर रामेश्वर अपने खाट से उठता है सुबह और इन सब बातों को सुनते रहता है। तो अपनी माता से जाकर, दाई से जाकर कहता है, काकर डेहरी के दिया लग बुझावत हस दाई, किसके वंश को विनाश करने की बात कर रही है माँ? ऐसा पूछता है। तय शरापत बखाना फंस दाई तो तोरे डेहरी के दिया बुता ही। तय अगर श्राप दे रही है तो तेरे ही घर का दीपक बुझेगा। तोरे गाय गरुआ है बारी ला चरे हैं और मैं चराए हूँ। तेरे ही गाय बैलों ने बाड़ी को चर के नुकसान पहुँचाया है और मैं चराने वाला हूँ। ऐसा रामेश्वर कहता है। आज तुम्हारे गाय गरुआ है, तुम्हारे बारी बेला ला चरे है तो तुम्हारा कटका व्यापत है। आज तुम्हारे ही गाय बैल ने तुम्हारी ही बाड़ी को चरा है या फिर चारा तुम्हारी ही बाड़ी के फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो तुम लोगों को कितना दुख हो रहा है, कटका व्यापत है मतलब कितना दुख हो रहा है। हमारी गाय दूसरे के बारी बेला ला चरते, हमारी गाय दूसरे के बारी को चरती है तो ओला नहीं व्यापक है तो उसको दुख नहीं होता है, उसको दर्द नहीं होता होगा। सबके पीड़ा एक पथे दादा, सबके माया एक पथे दाई, सबका दर्द एक होता है, सबका एक समान दर्द होता है पिताजी, सबका एक समान प्यार होता है माँ। इस प्रकार का बात रामेश्वर बोलता है। अपन बरोबर सब ला जानिस और सब ला एके मानिस। अपने बराबर सबको जानिए और सबको एक बराबर मानिए। ऐसा रामेश्वर कहता है। रामेश्वर के सियानी गोठ ला सुन के काकरो बक्का नहीं फूटिस। रामेश्वर की बड़े लोगों वाली बात को, बुजुर्गों के समान बात को सुनकर किसी के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। बक्का नहीं फूटिस मतलब किसी आवाज भी नहीं निकली। आज परशुराम और दसरी अपराधी का खड़े रहीन। आज परशुराम और दसरी उसकी पत्नी अपराधी के समान खड़े रहे। ओहू मन ला अपन करने के ज्ञान हो गए, उनको भी अपनी करने का ज्ञान हो गया। उठती डहरले वह सूरज के रूप आज नवा लागत है। पूर्व दिशा से उगने वाले सूर्य का रूप आज नया लग रहा था। नया कैसे लग रहा था? क्योंकि
आज परशुराम और दशरथी का चरित्र परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन होने वाला था। और किसके कारण? रामेश्वर के कारण। अगर रामेश्वर यह सब कार्य नहीं करता, अपने ही गाय बैलों को अपने ही बाड़ी में ना चरा लेता और अपना खुद का नुकसान ना करा लेता, तब उन्हें इतना दर्द नहीं होता और वे समझ नहीं पाते कि जब अपना नुकसान होता है, अपनी वस्तु का जब दर्द होता है, अपन चीज के पीड़ा होते, तब कैसे लागते, कैसा लगता है, इसे वे लोग कभी समझ नहीं पाते। इसलिए इस प्रकार का कार्य करता है और अपने माता पिता को समझाता है कि अपनी वस्तु की पीड़ा क्या होती है, इसलिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। यह बात को अपने माता पिता को वह समझाता है। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, यह कहानी पसंद आई हो, मैंने जो समझाया वह पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।